अखंड विद्यानंद जी महाराज की जय। सद्गुरु मौनी बाबा भगवान की जय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। योगपूर्ण तपोनिष्ठं वेदमूर्ति यशस्विनं गौरवं गुरुश्रेष्ठं भगवत उत्यांशु शोभितं कारुण्यामृतसागरं शिष्यभक्तादिसेवितं श्रीरामं सद्गुरुं ध्यायेत् तमाचार्यवरं प्रभो। गुह्वातरं विद्या गुरुगीतां विशेषतः ब्रुवीनं सुतकृपयां श्रुमस्वत्वप्रसादतः। नैमिषारण्य के तीर्थ स्थल में एक विशेष सत्र के समय ऋषिगण महर्षि सूत से कहते हैं कि हे सूत जी, गुरु गीता को गुह्वातर विशेष विद्या कहा गया है। आप हम सभी को उसका उपदेश दें। आपकी कृपा से हम सब भी उसे सुनने का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। महर्षि सूत जी ने कहा, सूतोवाच, कैलास शिखरे रम्यं भक्ति संध्यान नायकं प्रणम्यं पर्वती भक्तं शंकरं पर्यवृक्षतः। ऋषिगणों, यह बड़ी प्यारी कथा है। इस गुरु गीता के महाज्ञान का उद्गम तब हुआ जब कैलाश पर्वत के अत्यंत रमणीय वातावरण में भक्ति तत्व के अनुसंधान में अग्रणी माता पार्वती ने भक्तिपूर्वक भगवान सदाशिव से प्रश्न पूछा। नमो देव देवेश परात्पर जगद्गुरु सदाशिव महादेव गुरुदीक्षा प्रदेहि मे। केन मार्गेण भो स्वामी देहि ब्रह्ममयो भवे त्वं कृपां कुरु मे स्वामी नमामि चरणो तव। देवी बोली, हे देवादिदेव, हे परात्पर जगतगुरु, हे सदाशिव, हे महादेव, आप मुझे गुरु दीक्षा दें। हे स्वामी, आप मुझे बताएं कि किस मार्ग से जीव ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करता है। हे स्वामी, आप मुझ पर कृपा करें, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। यही है आदि जिज्ञासा, यही है प्रथम प्रश्न है। यही वह बीज है जिससे सद्गुरु तत्व के बोध का बोधितरु अंकुरित हुआ। भगवान शिव की कृपा से पुष्पित पल्लवित होकर महावृक्ष बना। इस मधुर प्रसंग में आदि शक्ति जगत माता ने स्वयं शिष्य भाव से यह प्रश्न पूछा है। चित्त शक्ति स्वयं आदि शिष्य बनी है। जगत के स्वामी भगवान महाकाल आदि गुरु हैं। माता पार्वती ने अपनी भक्तिपूर्वक जिज्ञासा से भूत वर्तमान और भविष्य के सभी शिष्यों व साधकों के समक्ष विनयातयाति पात्रताम का आदर्श सामने रखा। जो अपने संपूर्ण अंतःकरण को गुरु चरणों में समर्पित करके गुरु दीक्षा प्राप्ति की प्रार्थना करता है, वही तत्वज्ञान का अधिकारी होता है। किसी भी तरह से अहंता का लेश मात्र भी रहने से ज्ञान व तप की साधना फलित नहीं होती। जो जगत माता आदि जननी की भांति स्वयं को अपने गुरु के चरणों में अर्पित कर देते हैं, गुरु कृपा उन्हीं का वर्ण करती है। करुणा सागर कृपालु गुरुदेव उन्हीं को अपना कृपा का वरदस्त देते हैं। गुरु गीता साधक संजीवनी है। इस पुस्तक के प्रथम शीर्षक में गुरु तत्व की जिज्ञासा का प्रसंग आया है। साधकों की आदि माता महादेवी पार्वती ने परम गुरु भगवान शिव से यह जिज्ञासा की। आदि माता की इस जिज्ञासा पर भगवान शिव की अति प्रसन्न हुए। उच्चतम तत्वों के प्रति जिज्ञासा भी उच्चतम चेतना में अंकुरित होती है। उत्कृष्टता एवं पवित्रता की उर्वरता में ही यह अंकुरित संभव हो पाता है। जिज्ञासा जिज्ञासु की भाव दशा का प्रतीक है। इसमें इसकी अंतः चेतना प्रतिबिंबित होती है। जिज्ञासा के स्वरूप में जिज्ञासु की तप साधना, उसके शोभाध्याय, चिंतन, मनन व निधिध्यासन की झलक मिलती है। माता पार्वती की जिज्ञासा भी हम सब गुरु भक्तों की कल्याण कामना के उद्देश्य से उपजी थी। सर्वज्ञानमयी माँ ने अपनी संतानों की आध्यात्मिक उन्नति के लिए देवेश्वर शिव से प्रश्न किया था। उत्तर में भगवान शिव बोले, ईश्वरवाच, मम रूपासी देवी त्वं प्रियर्थ वदाम्यहं लोकोपकारकः प्रश्नो न केनापि कृतः पुरा
दुर्लभं त्रिशूलेकेषु तदश्रीणुस्व वदाम्यहं गुरु विना ब्रह्म नान्यात् सत्य सत्य वरानने। हे देवी, आप तो मेरी अपना स्वरूप हैं। आपका यह प्रश्न बड़ा ही लोकहितकारी है। ऐसा प्रश्न पहले कभी किसी ने नहीं पूछा। आपकी प्रीति के कारण इसके उत्तर को मैं अवश्य कहूँगा। हे महादेवी, यह उत्तर भी तीनों लोकों में अत्यंत दुर्लभ है, परंतु इसे मैं कहूँगा, आप सुने। सद्गुरु के सिवा कोई ब्रह्म नहीं है। हे सुमुखी, यह सत्य है, सत्य है। भगवान शिव के इस कथन के प्रथम चरण में गुरु और शिष्य की अनंता, एकात्मकता और तदात्मकता है। गुरु और शिष्य अलग अलग नहीं होते, बस उनके शरीर अलग अलग दिखते हैं भर हैं। उनकी अंतः चेतना आपस में घुली मिली होती है। सच्चा शिष्य गुरु का अपना स्वरूप होता है, उसमें सद्गुरु की चेतना प्रकाशित होती है। शिष्य के प्राणों में गुरु का तप प्रवाहित होता है। शिष्य के हृदय में गुरु की भावनाओं का उद्रेक होता है। शिष्य के विचारों में गुरु का ज्ञान प्रफुल्लित होता है। ऐसे गुरुगत प्राण शिष्य के लिए कुछ भी अदेय नहीं होता। सद्गुरु उसे दुर्लभतम तत्व एवं सत्य बनाने के लिए सदा सर्वदा तैयार रहते हैं। शिष्य के भी समस्त क्रियाकलाप अपने सद्गुरु की अंतः चेतना की अभिव्यक्ति के लिए ही होता है। महादेव शिव के कथन का अंतिम सत्य यही है कि गुरु ही ब्रह्म है। यह संक्षिप्त कथन बड़ा ही सारभूत है। इसे किसी बौद्धिक क्षमता से नहीं, भावनाओं की गहराई से समझा जा सकता है। इसकी सार्थक अवधारणा के लिए शिष्य की छलकती भावनाएं एवं समर्पित प्राण चाहिए। जिसमें यह पात्रता है, वह आसानी से भगवान भोलेनाथ के कथन का अर्थ समझ सकेगा। गुरु ही ब्रह्म है में अनोखो गूढ़ार्थ समाये हैं। जो गुरु तत्व को समझ सका वही ब्रह्म तत्व का भी साक्षात्कार कर पाएगा। सद्गुरु कृपा से जिसे दिव्य दृष्टि मिल सकी, वही ब्रह्म का दर्शन करने में सक्षम हो सकेगा। इस अपूर्व दर्शन में दृष्टा, दृष्टि एवं दर्शन सब एकाकार हो जाएंगे, अर्थात शिष्य, सद्गुरु एवं ब्रह्म तत्व के बीच सभी भेद अपने आप मिट जाएंगे। यह सत्य सूर्य प्रभाव की तरह उजागर हो जाएगा कि सद्गुरु ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही अपने सद्गुरु के रूप में साकार हुए हैं। भगवान शिव कहते हैं, सद्गुरु की कृपा दृष्टि के अभाव में वेद सात पुराणानि इतिहासदिकानि च मंत्रयंत्रादि विद्याश्च स्मृतिरुष्टाननादिकं सर्वशक्त्यागमादीनि अन्यानि विविधानि च अपभ्रंशकारीय जीवानां भ्रांतचेतसाम्। वेद, शास्त्र, पुराण, इतिहास, स्मृति, मंत्र, यंत्र, उच्चाटन आदि विद्याएं, शैव काल, आगम आदि विविध विद्याएं केवल जीव के चित्त को भ्रमित करने वाली सिद्ध होती हैं। विद्या कोई हो, लौकिक या आध्यात्मिक, उसके सारे तत्वों को समझने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। विद्या के विशेषज्ञ गुरु ही उसका बोध कराने में सक्षम और समर्थ होते हैं। गुरु के अभाव में अर्थवान विद्याएं भी अर्थहीन हो जाती हैं। इन विद्याओं के सार और सत्य को न समझ सकने के कारण भटकन की ही पल्ले पड़ता है। उच्च स्तरीय तत्वों के बारे में पढ़े गए पुस्तकीय कथन केवल मानसिक बोझ बनकर रह जाते हैं, भारभूत हो जाते हैं। जितना ज़्यादा पढ़ो उतना ही ज़्यादा भ्रांतियाँ घेर लेती हैं। गुरु के अभाव में काले अक्षर जिंदगी में कालिमा ही फैलाती हैं। यहाँ यदि गुरु कृपा साथ हो तो काले अक्षर रोशनी के दिए बन जाते हैं। चीन में एक संत हुए, सीन हुआ। इन्होंने काफ़ी दिनों तक साधना की, देश विदेश के अनेक स्थानों का भ्रमण किया, विभिन्न शास्त्र और विद्याएं पढ़ी, परंतु चित्त को शांति न मिली। सालों साल के विद्याभ्यास के बावजूद अब विद्या की भटकन एवं भ्रांति यथावत बनी रही। उन दिनों सिन्हुआ को भारी बेचैनी थी। अपनी बेचैनी के दिन इन्हीं दिनों में उनकी मुलाकात बोधि धर्म से हुई। बोधि धर्म उन दिनों भारत से चीन गए हुए थे। बोधि धर्म के सानिध्य में उनके संपर्क के एक पल में सिन्हुआ की सारी भ्रांति, समूची भटकन समाप्त हो गई। उनके मुख पर एक अज्ञान की अलौकिक दीप्ति छा गई। बात अनोखी थी। जो सालों साल अनेकानेक शास्त्र एवं विद्याओं को पढ़कर न हुआ, वह एक पल में हो गया। अपने जीवन की इस अनूठी घटना का उल्लेख सिन्हुआ ने अपने संस्मरणों में किया है। उन्होंने अपने गुरु बोधि धर्म के वचनों का उल्लेख करते हुए लिखा है कि विद्याएं और शास्त्र दिए के चित्र भर हैं, इसमें केवल दिए बनाने की विधि भर लिखी है। इस चित्र को, विधि को कितना भी पढ़ा जाए, रटा जाए, इन्हें
अपनी छाती से लगाए रखा जाए थोड़ा भी फायदा नहीं होता। दिए की चित्र से रोशनी नहीं होती। अंधेरा जब गहराता है तो शास्त्र और विद्याओं में उल्लिखित दिए के चित्र थोड़ा भी काम नहीं आते। मन वैसा ही तड़पता रहता है। लेकिन सदगुरु से मिलना जैसे जलते हुए रोशनी को चारों ओर फैलाते हुए दिए से मिलना है। सिन्हुआ ने लिखा है कि उनका अपने गुरु बोधि धर्म से मिलना ऐसे ही हुआ। वह कहते हैं कि प्रकाश स्रोत के सन्मुख हो तो भला भ्रांतियां में भटकनों का अंधेरा कितनी देर तक टिक सकता है। यह कोई गणित का प्रश्न चिन्ह है। इसका जवाब जोड़े घटाव गुणा भाग से नहीं, सदगुरु कृपा के अनुभूति से है। जीवन में यह अनुभूति आए तो सभी विद्याएं, सारे शास्त्र अपने आप ही अपना रहस्य खोलने लगते हैं। शास्त्र और पुस्तकें न भी हों तो भी गुरु कृपा से तत्वबोध होने लगता है। गुरु कृपा की महिमा ही ऐसी है। इस महिमा की अभिव्यक्ति अगले मंत्र में होगी। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। आगे कथा सुने। मौड़ी की रामरती माता जी की भतीजी प्रेमवती कहती हैं कि करीब 35 वर्ष पूर्व मौनी बाबा भगवान से जुड़ी। उस समय गुरुजी मौड़ी के बाग पर और फिर कब्रिस्तान में रहते थे। इनके विवाह को 14 वर्ष हो गए परंतु कोई संतान न थी। इनके फूफा हुक्कुम देव सिंह मौनी बाबा के साथ चित्रकूट आ रहे थे। अतः वह इनको लिवा कर लाए कि तुम घर पर रहना, हम लोग चित्रकूट जा रहे हैं। गुरुजी उस समय सुल्तानपुर आश्रम पर थे। इनकी बुआ रामरती माँ ने गुरुजी से प्रार्थना की कि इसके बच्चे नहीं हैं। तब गुरुजी मौनी बाबा भगवान ने खबर भेजी कि उसे भी चित्रकूट ले चलना। प्रेमवती भी इनके साथ चित्रकूट पहुंची। वहां मौनी बाबा भगवान ने इनसे कहा, बच्चा हो जाए तो पटिया लगाई। पटिया लगाने का संकेत था कि कन्या का जन्म होगा। बुआ रामरती कहने लगी, गुरुजी पटिया ना आम का पेड़ लगा दो। परंतु सब कुछ जानने वाले प्रभु भगवान बोले, ना पटिया ठीक हुई। प्रेमवती वहाँ पटिया लगाने का वादा कर आई। कुछ दिन बाद इनको गर्भ रह गया। जेठ के महीने में मनु बाबा फिर चित्रकूट गए। वहाँ से इनके पास फूफा हुकुम सिंह का फ़ोन आया कि आ जाओ, परंतु इनके पति देव को छुट्टी न मिल रही थी। आखिर गुरु जी की कृपा से 2 दिन की छुट्टी मिली। चित्रकूट से लोग वापस चल दिए परंतु गुरुदेव वहीं रुक गए। वे बोले, अरे प्रेम आई हो, हम ना जाइए। वे स्वयं ही जान गए कि ये लोग आ रहे हैं और कह दिया कि आज नहीं जाएंगे। उन्होंने फूफा जी से 2 पटिया मंगवा ली और उन पर मौड़ी की पता इत्यादि लिखवाकर मेरी बेटी पटिया लगा रही है। प्रेम व इनके पति पटिया लगाकर नौकरी पर चल गए और गुरुजी स्वामी हंसानंद जी के साथ मौड़ी लौट आए। विवाह के 14 वर्ष बाद इनके यहाँ संक्रांति के दिन कन्या का जन्म हुआ। ये लोग 1 वर्ष पूरा होने से पहले ही उसे लेकर गुरुदेव के दर्शन को आए। मौनी बाबा भगवान ने उनका नाम मोनिका रखा। प्यार से वे कन्या को गुड़गुड़िया, चिमटा इत्यादि भी पुकारते। प्रेम कहती हैं कि काफ़ी दिन गुरु भगवान की सेवा में रही और उनका बहुत प्यार मिला। इनकी 3 बेटियां हुई। बुआ रामरती माँ कहती हैं कि पटिया तो 2 ही लगवाई थी, ये 3 कहाँ से आ गई। प्रेम बताती हैं कि उस समय मौनी बाबा भगवान की कुटी का फर्श कच्चा था। एक बार कुटी लीपते लीपते उनकी पैर के पायल न जाने कहाँ मिट्टी में मिल गया। 1 साल बाद जब ये आई तो फिर कुटी की लीपने लगी। कुटी को लीपते लीपते इनका पायल वहीं इनके हाथ आ गई। एक दिन इनके पतिदेव बिना बताए कहीं चले गए। प्रेम परेशान होकर गुरुजी मौनी बाबा के पास पहुंची और पति के बाबत पूछा। सदगुरुदेव भगवान बोले, यह तो अपने दोस्त के पास पहुंच गया, दारू पी रहा है। प्रेम बोली, गुरुजी यह तो पीते नहीं हैं। गुरुजी ने कहा, पीता तो नहीं है पर पिलाई जा रही है, घर जा, सुबह आ जाइए। उनके कहे अनुसार प्रेम के पति अगले दिन आ गए। प्रेम कहती हैं कि ये कन्याओं के विवाह के लिए चिंता करती थी। इसी बीच उनके पति भी गुजर गए। गुरु जी की कृपा से ही उन्होंने अपने स्वर्गवास से 13 दिन पहले ही एक ज़मीन बेची थी। उसका जो पैसा मिला था उसी से फिर बाद में इन्होंने 2 लड़कियों का विवाह किया। एक तो अभी पढ़ रही थी। ये बताती हैं कि इनका हार्ट का ऑपरेशन था, पेसमेकर लगाया जाना था। उन्होंने तो कुछ कहा न था परंतु इनके गले में जो गुरु जी का लॉकेट पड़ा था उसे डॉक्टर ने भी नहीं हटाया, उसके साथ ही ऑपरेशन किया। प्रेम सभी प्रकार से संतुष्ट हैं अपने जीवन में। ये कहती हैं कि हमारा पूरा जीवन उनकी शरण में ही गुजरा है।
उनके स्नेह और अपनेपन का हम कहाँ तक गुणगान कर सकते हैं। सतगुरुवे नमः। प्रेमवती की पुत्री अंबिका कहती हैं कि उसकी एलएलबी की परीक्षा थी। परीक्षा हॉल में एक घड़ी लगी हुई थी। जब पहला पर्चा हुआ तो इन्होंने परीक्षा हॉल की घड़ी से अपनी हाथ की घड़ी टाइम मिलाया। एक दिन वह परीक्षा के लिए लेट हो गई। 11 से 2 बजे शिफ्ट का पेपर था। वो बुलंदशहर से खुर्जा कॉलेज में परीक्षा देने जाती थी। उस दिन रास्ते में जाम लगा हुआ था। 10:45 हो गए और यह अभी खुर्जा भी न पहुंची थी। यह मन ही मन गुरुजी से प्रार्थना ही करती गई कि हे मौनी बाबा भगवान, कैसे भी मैं 11:05 तक पहले पहुंच जाऊं। परंतु खुर्जा में ही हाथ की घड़ी 11:15 हो गए। अंबिका का विश्वास डगमगाने लगा। वह चुपचाप रही। मूड एकदम खराब था। अब परीक्षा हॉल पहुंची तो देखा कि अभी तो कॉपी ही बंट रही है। यह अपने स्थान पर जाकर बैठी और कॉपी में रोल नंबर भरने लगी। सिर उठाकर देखा तो सामने घड़ी में 10:55 हो रहे थे, जबकि हाथ घड़ी में वक्त 25 मिनट आगे था। एक दिन पहले ही तो अंबिका ने समय मिलाया था। गुरुजी मौनी बाबा की ही कोई लीला हुई उस दिन, जिसका रहस्य वे आज तक नहीं समझ पाई। सतगुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। एक और घटना का जिक्र करती हैं अंबिका। इनकी डिलीवरी होने वाली थी। ये लोग निठारी में रहते थे। जब अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने जांच करके बताया कि बच्चे ने पेट में टट्टी कर दी है और तुरंत ऑपरेशन होगा, जान को खतरा है। उस अस्पताल में ऑपरेशन की सुविधा न थी तो उन्होंने सफदरगंज हॉस्पिटल दिल्ली के लिए रेफर कर दिया। वहाँ की गंदगी देखकर अंबिका का मन घबरा गया। यह मौनी बाबा भगवान से प्रार्थना करने लगी कि गुरुजी मुझे यहाँ से निकालो। वहाँ के डॉक्टर ने कह दिया कि इनकी हालत नाजुक है, यहाँ तो पहले से ही 10 केस ऑपरेशन के लाइन में है, देर हो जाएगी, आप हो सके तो कहीं और ऑपरेशन कराइए। इन्होंने अपने ससुर से कहा कि नोएडा के कैलाश हॉस्पिटल ले चलिए। ये लोग वहाँ पहुँचे और रात को 8:30 बजे ऑपरेशन हुआ। गुरुजी मौनी बाबा की कृपा से माँ और बच्ची दोनों सुरक्षित बच गए। दिन में 12:30 बजे से ये लोग निठारी से चले थे और रात 8:30 बजे ऑपरेशन हो गया। ऐसे हालात में भी इनका और इनकी बेटी का बाल भी बांका न हुआ। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। अंबिका की माँ प्रेमवती कहती हैं कि ये सारे रास्ते ही गुरु भगवान से प्रार्थना करती आई थी कि गुरुदेव मेरे बेटी की रक्षा करो, और गुरु भगवान ने उनकी बात सुनी। नरोत्तम दास बुलंदशहर के निवासी हैं तथा सेल टैक्स विभागीय अधिकारी के पद पर सेवानिवृत्त हैं। इन पर सद्गुरु का विशेष कृपा रहा है। वर्ष 1990 में एक विभागीय फाइल नरोत्तम शर्मा जी से खो गई। विभाग ने इनको नोटिस जारी किया। फाइल ढूंढने के अथक प्रयास के बावजूद भी जब फाइल नहीं मिली तो ये सद्गुरुदेव मौनी बाबा के शरण में पहुंचे तथा उन्हें नोटिस दिखाया। नोटिस लेकर गुरुदेव मौनी बाबा भगवान सुल्तानपुर आश्रम से उठकर दूर खेतों में चले गए तथा कुछ देर बाद लौटकर आए और इनको आदेश दिया कि घर जाओ, फाइल मिल जाएगी। उनके सत्य वचन का चमत्कार हुआ और पत्रावली 3 दिन के अंदर गाजियाबाद दफ्तर में पहुंच गई। अगले दिन गुरुजी चित्रकूट जा रहे थे। उन्होंने इनको स्टेशन पर बुलाया तथा पूछा कि फाइल मिल गई, तो इन्होंने चरण पकड़कर कहा कि आपकी कृपा से मिल गई गुरुदेव, नौकरी खतरे में थी। तब गुरुदेव ने बताया कि फाइल दफ्तर के अन्य कागजों के साथ मेरठ चली गई थी और वहां बाबू ने उसे अलमारी में रख दिया था। नरोत्तम दास जी को अत्यंत आश्चर्य हुआ कि इन्हें कैसे पता कि फाइल मेरठ में मिली। वास्तव में हुआ यूँ कि गुरु जी ने सुल्तानपुर में बैठे बैठे ही दिव्य दृष्टि से देख लिया कि फाइल मेरठ दफ्तर की अलमारी में रखी है। वे रात्रि में दिव्य शरीर से दफ्तर पहुँचे तथा फाइल अलमारी से निकाल कर एक बाबू की मेज पर रख दिया। फाइल को ढूंढ तो मची ही थी। अगले दिन सुबह ऑफिस आते ही बाबू ने फाइल अपनी मेज पर रखी देखी तो उन्होंने तुरंत चपरासी को फाइल लेकर गाजियाबाद भेजा। इस प्रकार फाइल गाजियाबाद पहुंचे। नरोत्तम दास ने उस समय तक गुरु दीक्षा नहीं ली थी। इन्हें अंदर से आभास हुआ कि गुरु जी ही भगवान है तथा चित्रकूट से लौटते ही उन्होंने मौनी बाबा भगवान से दीक्षा ले ली। दूसरा वाक़या उस समय का है जब उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह तय किया। शादी तय हो गई, रस्म होनी अभी बाकी थी। यह समाचार लेकर वे गुरुजी मौनी बाबा के पास गए तथा उन्हें शादी तय करने के विषय में बताया, परंतु गुरुजी कहने लगे, अरे लड़के वाला पैसा तो नहीं मांग रहा है,
इन्होंने बताया कि लड़के के पिता ने कहा है कि लड़के का सौदा नहीं करते। फिर भी गुरुजी ने इनको यह कहकर शंका में डाल दिया कि पहले सब ऐसे ही कहते हैं। बाद में गुरुदेव मौनी बाबा के वचन ही सत्य हुए। लड़के के पिता ने इनसे इनके बजट के अतिरिक्त 50,000 रुपया और मांग रख दी। इन्होंने बातचीत वहीं बंद कर दी तथा दूसरा लड़का देखा। लड़की व लड़के की जन्म पत्री नहीं मिल रही थी। शादी के लिए दोनों पक्ष तैयार थे और कोई मांग भी नहीं थी। ये फिर गुरु भगवान के शरण में पहुँचे तथा उन्हें लड़के के बारे में जानकारी दी और यह भी बताया कि ज्योतिष इस विवाह को मना कर रहे हैं, परंतु गुरु जी ने आदेश दिया कि पत्री को छोड़ तू विवाह कर दे। नरोत्तम दास ने गुरु आदेश का पालन किया और विवाह कर दिया। आश्चर्य की बात है कि पत्री न मिलने तथा ज्योतिष के मना करने के बाद भी यह विवाह सफल रहा। पुत्री और दामाद में बहुत अच्छा तालमेल है तथा वे खुशी हैं। यह चमत्कार सद्गुरु मौनी बाबा भगवान के आदेश से ही सफल हुआ। सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः। आगे की कथा कल।